हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। जो वीक 4 है हमारा टाइम टेबल का, वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप हमारे साथ कवर कर रहे हैं टाइम टेबल, तो आपका 1 महीने पहले ही बहुत अच्छे से जो है सिलेबस हो जाएगा पूरा। पीटी 365, सी सेट और स्टैटिक सब्जेक्ट, PYQ एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो आज ये वीक 4 का टाइम टेबल है। और ये देखिए 29 अप्रैल से 2 मई तक है। ज़्यादा से देखिए इन्वायरमेंट में ना हर किसी का वीक होता है सब्जेक्ट, या किसी का स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए आप इसको 4 से लेकर 6 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोर्सेज क्या होंगे इन्वायरमेंट के। देखिए, वैसे ये वीडियोस मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियोस में, कि ये इसका जो पर्पस ऐसा नहीं है कि आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करें। अगर आपने नहीं किया हो तो आप ये वीडियो ना देखें। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाए, एक एनालिसिस बताया जाए कि किस तरीके से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आपको पढ़ना है। लास्ट में जब 2 मंथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके मार्केट में इतना ज़्यादा मटेरियल आ जाता है एग्ज़ाम का, कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस लेके आती हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा चीज़ें अच्छे से बता सकूँ कि देखिए इस तरीके से चीज़ें करेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और पढ़ना तो पड़ेगा 8 से 9 घंटे। ठीक है? देखिए 8 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, बट क्या होना चाहिए, आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंट से। तो इससे पहले हम ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और उसमें हम एक बार कर चुके हैं। पीटी 365 भी रिवाइज कर चुके हैं उसी में, करंट अफेयर का, इन्वायरमेंट का। ठीक है, और सोर्सेज में बात कर लेते हैं। तो आप आपके जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, कुछ भी, वो वहाँ से पढ़िएगा। या तो शंकर आइस अगर आपने फॉलो किया वो, या आपने कोई भी अच्छी बुकलेट जो है इन्वायरमेंट की, किसी भी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो आपने जो पढ़ी आप उसे प्रेफर करेंगे। प्लस PYQs। देखिए, मैंने जो आपको बुक बताई थी दिशा पब्लिकेशन की, उसमें जो है इन्वायरमेंट के ना 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वैसे थोड़े ज़्यादा भी हैं, लेकिन उन्होंने टॉपिक्स इधर उधर कर दिए, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह। 2000 क्वेश्चन, सॉरी, 200 क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको एक पता चल जाएगा एनालिसिस कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बेसिक में या फिर करंट अफेयर में। देखिए, अगर आप बिगनर हैं और आपको इतना नहीं पता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले PYQs देखिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस कर लिया हो, आप उसे देखें। मतलब रोज़ 1 घंटे बैठ के आप 2-3 दिन देखेंगे ना कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, तो आपका जो है थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ेगा कि हाँ, इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। फिर आप जब अपने नोट्स पे आएँगे, जब आप करंट अफेयर पे आएँगे, पीटी 365 पे आएँगे, तब आप उस तरीके से चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो जो PYQ की बुक है वो कौन-सी है, ये देख लेते हैं हम। देखिए, ये वाली बुक मैंने आपको सजेस्ट की है, जो है आपको लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। और ये जो बुक है मैंने अभी नई मंगाई थी प्रैक्टिस के लिए। बेसिकली ये वाली जो बुक है ना, बहुत अच्छी होती है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये आपको मिलेंगे इसमें लगभग कितने, 200 क्वेश्चंस हैं। देखिए, 202 क्वेश्चंस हैं 2023 तक। कब मोस्टली कहाँ से स्टार्ट है, इसमें 2010 से लेकर 2023 तक है। आप बेसिकली ये क्वेश्चंस देखिए, अच्छे से पढ़िए इनको अच्छे से। ठीक है, अगर आपने अभी तक PYQ नहीं लगाया है, कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि पहले हम पूरा सिलेबस करेंगे, उसके बाद PYQs लगाएंगे एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप PYQs को समझ लीजिए बहुत अच्छे से, कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कुछ लोग तो सिर्फ PYQs ही करते हैं, जिनका थोड़ा स्टैटिक पे अच्छा कमांड होता है, बोर हो जाते हैं पढ़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, घुस जाते हैं। मतलब जैसे अगर इसमें ये 3 ऑप्शंस है ना, तो अगर इसमें एक कोई करेक्ट है मान लो, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ऑप्शंस को छोड़ देंगे, आप उसके बारे में भी सर्च करेंगे, गूगल करिए, चैट GPT यूज़ करिए, कुछ भी कीजिए कि किस तरीके से ये ऑप्शन क्यों गलत है, उसका डिटेल पढ़िए। अगर मान लो 4 ऑप्शंस आपको किसी नेशनल पार्क में दिए हुए हैं, और उसमें पूछा है कि एक आंसर सही है नेशनल पार्क का, तो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से क्या करेंगे, गूगल करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए वेटलैंड से क्वेश्चन आया है, अब इसमें मान लीजिए कोई भी 2 ऑप्शंस करेक्ट है,
तो आपको ऐसा नहीं है कि बाकी छोड़ देना, बाकी उसके बारे में बाकी दो जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी अच्छे से सर्च कीजिए। अब ये क्वेश्चन आया है आपका, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब मान लीजिए इसमें कोई एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन सही होगा ना, उसके बाद ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए कॉटन से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी पीवाईक्यू में अप्लाई देखेंगे, वीट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, शुगर केन से तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल ही एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कहीं ना कहीं ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद आप करंट अफेयर पे फोकस करेंगे और उसके बाद लगाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। देखिए आप पहले तो अपना स्टैटिक करिए अच्छे से, ऐसा मत करिए सबसे पहले आपका जो है स्टैटिक अच्छे से हुआ नहीं है, पीवाईक्यूज आपने देखे नहीं है और मॉक टेस्ट लगाने बैठ गए, और उसमें क्या हुआ, मॉक टेस्ट में आ गए आपके बहुत कम मार्क्स और फिर आप हो गए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कि अब क्या होगा। मॉक टेस्ट ना बेसिकली रिवीजन के लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सके, ऐसी एज इट इज़ आपका आ जाएगा यूपीएससी में। अब तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा है कुछ सालों से, ठीक है। तो इसीलिए आपका रिवीजन के लिए होता है ये। तो पहले आप अपना बेसिक सोर्स करिए, फिर पीवाईक्यूज लगाइए, फिर करंट अफेयर रोज 1 घंटा कीजिए। इन्वायरमेंट का हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इसमें आप रिवीजन कर लीजिए इस वाले फेज में, रोज एक घंटा, तो 4-5 घंटे में दोबारा से रिवीजन हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट का। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। इकोलॉजी आपके दो कुछ स्पीशीज पूछ दे देंगे और उनके इकोलॉजी या इकोसिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं। और एनसीईआरटी जो है ना 12th की बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो आप देख लीजिएगा, उसमें लास्ट का यूनिट है चैप्टर 13 से 16, उसमें आपका इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी ना बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, मतलब अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ यूपीएससी फॉलो करता है उसे, 1 से 2 ऑप्शन आपके आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, नेशनल पार्क्स जो है, देखिए नेशनल पार्क्स कैसे करने हैं, एक तो जो न्यूज़ में है आपके, जो आप करंट अफेयर मैगजीन में पढ़ रहे हैं वो तो करने ही करने हैं, देखने ही देखने हैं। प्लस आप जो पीवाईक्यू लगाएंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो लास्ट के 10 साल में कौन से पार्क से क्वेश्चन आया है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन और बाकी उसके ऑप्शंस में कौन कौन से पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो भी देखना, ठीक है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अब हो गया अमेंड, तो बहुत मुझे चांसेस लग रहे हैं इसके आ सकता है, लास्ट ईयर तो नहीं आया था। बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ये बहुत ज़्यादा जो है यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। एक एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है अगर पेपर अच्छा आया हो तो। अब पेपर ही आ जाए लास्ट ईयर की तरह तो क्या कर सकते हैं ना। और कुछ सम एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस भी जो न्यूज़ में रहे, जैसे कोई सीओपी हो रहा है 27 जो हुआ था, 28 हुआ था, उसमें कहीं आपको न्यूज़ में मिल गया, उसका नाम मिल गया कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में डिक्लेरेशन क्या हुआ है और उसमें कोई न्यू समिट लॉन्च हुआ है या कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर सीओपी 27-28 ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, पीवाईक्यू के एनालिसिस से ही हमने देखे हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स, जैसे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, देखिए मियावाकी मेथड हो गया, बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी। तो अगर पेपर अच्छा आया है ना, तो वही मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई एक मैगजीन तो करते ही करते होंगे ना यूज़, ऐसा तो नहीं है कि करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी एक मैगजीन करो बट अच्छे से करो, देखो अगर उसमें से आएंगी ना, यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, वैसे भी कट ऑफ ऐसा तो है नहीं कि आपका 100 में से 100 जा रहा है, 100 में से 40-45 क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। तो एक मैगजीन करो, अच्छे से करो बस। प्रोटेक्टेड एरियाज में कम्युनिटी रिजर्व पे आपका क्वेश्चन 2023 में ही आया है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से क्वेश्चन आया था 2023 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था 2023 में, लेकिन हाँ उन्होंने ऐसे पूछ लिया था कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या क्या ये है, और मतलब वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से इससे पहले 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। मैंग्रोव्स, वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं कुछ यूपीएससी के। नेशनल पार्क देखिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है आपका, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट वगैरह के जो एरिया है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। क्लाइमेट चेंज से देखिए कार्बन मार्केट से आपका क्वेश्चन आया था 2023 में, एसिड ट्रेन से आया था 2022 में। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, पॉल्यूशन हो रहा है तो सल्फर किस किस चीज़ से निकल रहा है, नाइट्रोजन किस किस से निकल रहा है, बेंजीन पॉल्यूशन कर रहा है तो कौन सी गैसेस कर रहा है वो जो है आपके एटमॉस्फेयर में। कोल देखिए, थर्मल पावर प्लांट ना मैं आपको अगेन बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्मल प्लांट से आपका एग्ज़ाम में मतलब कुछ भी ज्योग्राफी रिलेटेड ले लो, आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड ले लो, साइंस एंड टेक रिलेटेड ले लो, या इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक ले लो इसका, थर्मल पावर प्लांट का एक क्वेश्चन ना आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ना 2 क्वेश्चन आए हैं। एक ऑप्शन में दे दिया था 3 क्वेश्चन, 3 ऑप्शंस के, और एक डायरेक्ट पूछ लिया था कि पॉल्यूशन जो करता है वो कौन सी गैसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, रिलीज। इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन आए थे कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंडियन स्क्वायरल का वो पूछ लिया था, मतलब इकोसिस्टम इकोलॉजी पूछ ली थी, ओमनीवोरस है या नहीं है, मर्सोपिल्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी में। बेसिकली ना आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं इसमें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी में इन्वायरमेंट और साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं, उन्हें कैसे डील किया जाता है, ठीक है। सब कुछ तो वैसे भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। स्पीशीज़ है, देखिए स्पीशीज़, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो मैंने मार्क की हैं। मैं आपको करूँगी सजेस्ट कि आप इसको ना ये अच्छे से कर लीजिए इनके बारे में। हर साल इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लीजिए ये वाली स्पीशीज़। ऑर्गेनाइजेशंस, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए ये इस तरीके से EP100, ये उसमें 2022 में आया था, ये 2022 या 21 में। अब आप ना इनको सर्च कर लीजिए अच्छे से। और वही मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो COP 27-28 हुआ उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ न्यूज़ में थी, वो कौन सी थी न्यूज़ में, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक्ट हो गया आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से 2022 में क्वेश्चन आया था, 19 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बता चुके हैं हम। और कुछ वेस्ट मैनेजमेंट रूल वगैरह जो होते हैं ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो कि न्यूज़ में रहते हैं, अगर अमेंड वगैरह हुए हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था हमारा इन्वायरमेंट का। अब हम पढ़ लेते हैं बाकी, क्योंकि हम जब टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट तो करेंगे नहीं, और भी सब्जेक्ट करेंगे, तो उसका देख लेते हैं। आई होप आपको इस जो वीडियो का पर्पज़ है बनाने का वो आपको समझ में आ गया हो, एंड आई होप आपको थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ा सा आपका कम हो गया हो इस सब्जेक्ट को लेकर। देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए थे एग्ज़ाम के लिए, कुछ 1-2 पेजेस में खो गए हैं शायद। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ये आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी PDF की फॉर्म में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से ना कुछ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट नोट्स हैं, ये ना स्टेट पीसेस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं मुझे। और ये फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने, क्या एस्चुरी है और क्या, मतलब पूरा। जैसे ये वाला पार्ट है ना एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें सबके ना शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो भी यूपीएससी में स्टेट पीसेस में आता है वो सब मैंने लिख रखा है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ये जो है आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है गाइस आपको मेरे इस एफर्ट से, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये ना मोस्टली ये स्टेट पीसेस में तो बहुत ही काम आते हैं, और यूपीएससी में भी फंस जाता है इनमें से क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अदर सब्जेक्ट की, जैसे कि PYQs आपको लगाने हैं रोज़ 1 से 1.5 घंटे। और ये आपका इन्वायरमेंट का जो PT 365 है, उसके साथ आप इसको PYQ को लगाइएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। आप कनेक्ट कर पाएंगे कि PT 365 जो करंट अफेयर है वो कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर ना किया हो तो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। CSET में देखिए, CSET में हम ऑलरेडी रीजनिंग कर चुके हैं कंप्लीट। वही मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे साथ आप ये जो वीकली चैलेंज है ये फॉलो कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से 10-12 मई तक बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स एप्टीट्यूड की। तो इस हफ्ते जो है 4-5-6 दिन जो आपको मिलेंगे, इसमें आप नंबर सिस्टम करिएगा, वेन डायग्राम देख लीजिए। वेन डायग्राम मैंने इसमें क्यों लिया है, क्योंकि वेन डायग्राम में ना कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस वाले पार्ट में वेन डायग्राम को लिया है। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी कुछ होती हैं, कुछ में मतलब आपको होना चाहिए कैलकुलेशन, मतलब बेसिक होती है, इतना कुछ हाई फाई कैलकुलेशन नहीं होती है, बट फिर मैंने इसे मैथ्स वाले एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में लिया है, रीजनिंग वाले पोर्शन में नहीं लिया। सोर्सेज की बात करें तो वही बेसिक करिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल से, कोई भी गुड चैनल जो है SSC और बैंकिंग का। एंड PYQ टॉपिक वाइज लगा लीजिए, सुने IAS यूट्यूब चैनल से, UPSC के जो भी है ना,
बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको। किसका? यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाएंगे आप, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे करना है। टाइम टेबल आपका ये रहना चाहिए, देखिए अब जब एग्ज़ाम को आपके 50 डेज़ रह गए हैं तो आप यार एटलीस्ट नहीं तो 9 घंटे तो पढ़ोगे ना, 8 से 9 घंटे पढ़ोगे, ये ऑब्वियस सी बात है। और वही बात है कि आप 70% जो टाइम आपका जो भी स्टडी आवर्स है वो आप अपने स्टैटिक पोर्शन और पीवाईक्यू को दीजिए। बाद में आप अपना ये जो आपका कुछ भी करिए, टेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट इतना तो करना ही करना है। अब हमारे चैनल को आप करिए ज्वाइन फॉर मोर अपडेट्स फॉर यूपीपीसीएस यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और हाँ, उत्तराखंड पीसीएस की जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, जो है प्रीलिम्स की डेट हो गई है अनाउंस, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। और उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को कीजिएगा फॉलो। और इसमें ऑलरेडी हम एक वीडियो लेके आ चुके हैं उत्तराखंड सेंसस की और नेशनल सेंसस भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अब आगे हम कोशिश करेंगे कि और भी वीडियोस लेके आएँ उत्तराखंड जी के रिलेटेड टू उत्तराखंड जी के। ओके, बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।